बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पटना आ रहे हैं और शाह के शाही स्वागत की तैयारियां चल रही है। शहर पोस्टर, बैनर और तोरणद्वार से सजा है। वहीं दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नेता भी उत्साहित नजर आते हैं। अमित शाह के स्वागत के लिए बिहार बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। शाह के स्वागत में कोई कोर कसर छूट न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। पटना के ज्ञान भवन में अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं, लिहाजा यहां उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। धागा के साथ घंटियों को करीने से सजाया गया है और ऐसे ही पूरा द्वार बापू भवन में प्रवेश करने के लिए जब कल अमित शाह प्रवेश करेंगे उसके लिए जो द्वार बनाए गए हैं उसमें घंटियों को लगाया गया है। और ये घंटियां क्यों लगाई गई है ये जानना भी बेहद जरूरी है। अमिताभ भूषण जी हैं, आप अमिताभ जी इधर आ जाइए। ये जो घंटियां लगाई गई इसका मतलब क्या है, ये क्या संकेत दे रहा है? हमेशा हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में माना गया है कि जो भी धार्मिक या कुछ भी ऐसा सा शुभ आयोजन होता है उसमें हम लोग घंटी, मौली और रोड़ी और बांस इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अमित शाह गुरुवार सुबह 10 बजे पटना पहुंचेंगे, जहां वो राजकीय अतिथिशाला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नाश्ते पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो सीधे पटना के ज्ञान भवन और इसके बाद बापू सभागार जाकर संगठन के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। शाह के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट से लेकर ज्ञान भवन तक जगह जगह तोरण द्वार और पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। अमित शाह के आने के पहले पूरा पटना जो है बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया है। देखा जा सकता है अमित शाह के आगमन पर पटना का आयकर चौराहा है, ये आयकर गोलंबर कहा जाता है, पूरे बैनर पोस्टर से। इसी के आगे भाजपा का प्रदेश कार्यालय भी है, जो एयरपोर्ट से लेकर के भाजपा प्रदेश कार्यालय और बापू सभागार जो गांधी मैदान में है, स्थित गांधी मैदान के पास, वहां तक इसी तरह से बैनर पोस्टर से पाटा गया है। साफ नीयत, सही विकास, बढ़ता देश, संवरता गांव। और मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से, जैसा कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी ये पेंटिंग बनाई गई है। और 4 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या काम किया है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, ये दर्शाया गया है मधुबनी पेंटिंग के जरिए। शाह के दौरे को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद और उत्साहित हो करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगेंगे और पूरे संदेश भ्रष्टाचार के विरोध में पूरे बिहार के अंदर एक नया वातावरण बनेगा। बीजेपी कोटे से बिहार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार और कृषि मंत्री प्रेम कुमार अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की शान में किस कदर कसीदे पढ़ रहे हैं, ये भी देख लीजिए। अमित शाह सिंपल अमित शाह नहीं है। अमित शाह देश के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो पार्टी है वह भारतीय जनता पार्टी है, जिसका सबसे ज्यादा मेंबर है। और एनडीए घटक का सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो एनडीए घटक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी आतिथ्य सत्कार में अगर जा रहे हैं तो इसमें क्या गुनाह कर रहे हैं? ऐतिहासिक पुरुष जाकर जिन्होंने एक इतिहास बनाया है जाकर के, और उनका बिहार आगमन हो रहा है, हम सब को काफी प्रसन्नता है, उनका ऐतिहासिक स्वागत हो रहा है। फिलहाल बीजेपी शाह के आने के एक दिन पहले ही शाहमय हो चुकी है। अब बीजेपी हर कार्यकर्ता को गुरुवार का बेसब्री से इंतजार है। पटना से आनंद अमृतराज और नीलकमल के साथ सहयोगी रुपेश कुमार, न्यूज़ 18। तो पटना आगमन पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जोरदार स्वागत की तैयारियां हैं। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष से क्षेत्रीय प्रभारी गोपाल जी ठाकुर ने बताया है कि पटना के बापू सभागार में अमित शाह का मिथिला की संस्कृति के मुताबिक पाग, चादर और पेंटिंग से स्वागत किया जाएगा। साथ ही उन्हें 101 किलोग्राम के मखाने का माला भी पहनाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग मिथिला प्रिंटिंग से पाग, चादर और मिथिला प्रिंटिंग और 101 किलो के मखान का माला, जिस मखान के माले में कमल का फूल और गुलाब का फूल से सज्जित माला जो आप अभी देखे हैं, 101 किलो का मखान का माला हम लोग वहां पर सम्मान करेंगे। तो 101 किलोग्राम के मखाने की माला की तैयारी चल रही है। अमित शाह आ रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी है।
बड़े नेताओं में भी ऊर्जा का संचार हो रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। लेकिन जब मुलाकात होगी तब उस टेबल पर, खासकर जो ब्रेकफास्ट टेबल है, डिनर टेबल होगा, उस पर क्या कुछ बातचीत होती है, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा है इस बात को लेकर है कि अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को क्या गुरु मंत्र देंगे। और चलिए, पटना स्टेट गेस्ट हाउस से संवाददाता नीलकमल हमारे साथ मौजूद हैं और पटना से ही बापू सभागार से संवाददाता बृजम पांडे, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सहयोगियों का। और सबसे पहले नीलकमल, हमें जरा ये बताइए कि स्टेट गेस्ट हाउस में क्या तैयारियां हैं, क्या चल रहा है फिलहाल? बिल्कुल विवेक, देखिए अमित शाह बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार उनका बिहार आगमन हो रहा है। संगठन विस्तार के लिए आ रहे हैं, चूंकि 2019 का लोकसभा चुनाव भी है, लिहाजा इस लिहाज से भी उनका आना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनडीए के घटक दल में कुछ दिनों पहले सीट शेयरिंग को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, लगता है कि आज जब उनकी नीतीश कुमार से इसी राजकीय अतिथिशाला में सुबह 10:30 बजे जब मुलाकात होगी ब्रेकफास्ट के समय में, तो कुछ चर्चा उस समय होगी और रात के डिनर में फाइनली चर्चा हो जाएगी कि कौन कितने सीट पर और आगे की क्या रणनीति होगी एनडीए की, इस पर पूरे तौर पे विचार होगा। जहां तक तैयारी की बात है तो शहर में जो तोरण द्वार हैं वो सब बनाए गए हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं में, खासकर जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है अमित शाह के आने के, क्योंकि जब अमित शाह कहीं भी किसी भी स्टेट में स्टे करते हैं तो वहाँ वो ऊर्जा ही देते हैं और जीत का मंत्र देते हैं। और महाअभियान है वो 2019 के लिए महाअभियान इन्होंने छेड़ा है। मिशन 400 का, विवेक, मिशन 400 का टारगेट इन्होंने दिया है कि 400 सीट इस बार जीत के आनी है एनडीए को। तो 400 का टारगेट जब फिक्स किया है तो सोचा जा सकता है कि किस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बिल्कुल नीलकमल, हम जरा बृजम पांडे से भी जान लेते हैं। बापू सभागार से हमारे सहयोगी बृजम पांडे मौजूद हैं। बृजम, क्या चल रहा है फिलहाल वहां? देखिए, तैयारी पूरी कर ली गई है विवेक, और आपको बता दें कि अमित शाह यहाँ 11 बजे पहुंचेंगे। पूरे ब्रेकफास्ट, नीतीश कुमार के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद उनको यहाँ लाया जाएगा। मैं आपको तस्वीरों के साथ दिखाता हूँ। आप देखिए, ठीक मेरे सामने जो है वो ज्ञान भवन है, जिसमें पहली बैठक होनी है। और इस ज्ञान भवन में पहली बैठक मीडिया प्रभारी, आईटी सेल, विस्तारक और जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, वो इस ज्ञान भवन में बैठेंगे। और ठीक इसके बगल में ये बापू सभागार है, जो पूरे अंडाकार शेप में है। आप देखिए विवेक, मैं अपने कैमरा पर्सन सुबोध से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं कि इस बड़े सभागार में, जिसमें लगभग 10,000 कार्यकर्ता बैठ सकते हैं, 10,000 लोग बैठ सकते हैं। इसमें शक्ति केंद्र से लेकर जो तमाम प्रदेश, जो जिला के अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व एमपी हैं, वो तमाम लोग इसमें तमाम लोगों के साथ इस बापू सभागार यानी कि बड़े सभागार में बैठक करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो बड़े सभागार में, जो बापू सभागार में वो बैठक करेंगे, वो ओपन सेशन होगा। यानी कि जो मीडिया, विस्तारक और आईटी सेल के साथ बैठेंगे अमित शाह, वो ओपन सेशन नहीं होगा। उसमें ये कहा जा रहा है कि मीडिया की एंट्री नहीं होगी। वो अंदर जो बैठक होगी उसके अंदर कोई भी किसी के भी जाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन ये जो दोपहर के बाद जो बैठक शुरू होगी उसमें तमाम लोग जा सकते हैं। और अमित शाह जो सबके सामने जो अपनी बात रखेंगे, वो मीडिया के सामने भी बात रखेंगे। यानी कि वो अपनी बात पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं को, बिहार के लोगों को बताएंगे कि बिल्कुल संगठन स्तर पर जो भीतर खाने बात होगी उसे मीडिया के सामने नहीं लाएंगे। लेकिन हमारा ध्यान, हमारा फोकस जो है, खबरों का फोकस उन चीजों पर होगा जब मुख्यमंत्री के साथ उनकी मुलाकात होगी और ये देखना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात बनती है, शाम तक क्या कुछ सामने निकल कर आता है। बाकी की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे सहयोगियों का। और आगे बढ़ेंगे, शराबबंदी कानून की बात करेंगे। इसे लेकर बिहार कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। शराबबंदी के कड़े कानूनों में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के संशोधन को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। बिहार में लचीला बना शराबबंदी कानून, सजा के कई बड़े प्रावधान किए गए खत्म।
कैबिनेट से शराबबंदी कानून में संशोधन को मंजूरी। बिहार में शराब पीना तो अपराध था ही, साथ ही यदि घर, दुकान, गाड़ी, खेत कहीं से शराब मिले तो उसे भी अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। लेकिन बुधवार को हुए कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसे विधानमंडल में पेश किया जाएगा। अब शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है। साथ ही पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की जेल होगी। संशोधन में शराबबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माना खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। शराबबंदी कानून संशोधन में शराब में हानिकारक पदार्थ मिलाने और इससे मृत्यु होने पर सख्त कानून के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। ऐसे अपराध पर उम्र कैद या फिर मृत्यु दंड की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 3 साल की सजा पूरी कर चुके लोग जेल से बाहर निकल सकेंगे। वहीं शराबबंदी कानून में अवैध भंडारण पर कम से कम 8 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है, जबकि जुर्माने को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया गया है। कतिपय विधेयक को मॉनसून सत्र में प्रस्तुत करने के पहले कैबिनेट की जो स्वीकृति प्राप्त हुई है, उसके तहत 2 विधेयक को कैबिनेट विधानमंडल में प्रस्तुत करने की मंत्रिपरिषद से स्वीकृति प्राप्त हुई है। अभी एट दिस स्टेज हम इतना ही बता सकते हैं कि संशोधन विधेयक को विधानमंडल में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अप्रैल 2016 में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी। ऐसे में कैबिनेट के संशोधन के फैसले से ये साफ हो गया कि सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी कानून को लेकर नरम थे। उन्होंने पहले ही कहा था कि राज्य सरकार शराबबंदी के कड़े कानूनों पर कानूनविदों से सलाह ले रही है और जरूरत पड़ने पर उसमें सुधार किया जाएगा। बिहार के एडवोकेट जनरल ने भी कानून के संशोधन पर प्रतिक्रिया दी है। बेसिकली जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है, वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में कुछ कमी की गई है, नंबर 1। नंबर 2, कुछ ऑफेंस को बेलबुल किया गया है। नंबर 3, पहले जहां ओनर और ऑक्युपायर दोनों की विकैरियस लायबिलिटी थी, अब वो केवल ऑक्युपायर पर ही फोकस किया गया है। बहरहाल बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के संशोधन को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। ऐसे में शराब के कानून में संशोधन कर उसे लचीला बनाने की कोशिश जरूर की गई है। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18।